स्वागत है आप सभी का। क्लास 10th के ज्योग्राफी का बहुत ही तगड़ा प्रश्न लेकर आए हैं और ये आपका 4 नंबर का प्रश्न है। बहुत ही जटिल होता है इसको याद करना, जिसको याद भी करा देंगे। साथ ही क्लास 12th में भी आता है जिसका ज्योग्राफी विषय है, उसमें यह 5 नंबर का क्वेश्चन। प्रश्न यह है कि गेहूं उत्पादन है तो मुख्य भौगोलिक दशाओं एवं गेहूं उत्पादित क्षेत्रों के नाम लिखें। ध्यान सुनिएगा, यह क्वेश्चन आपका 2011 में, 19 में और 2021 में पूछा गया है। आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपका कि गेहूं उत्पादित क्षेत्र और इसका भौगोलिक दशा क्या है, मतलब इसको कैसा तापमान चाहिए, कैसा मिट्टी चाहिए, वर्षा कितना होना चाहिए, कौन कौन राज्य में उत्पादित होता है, ये सभी बताएंगे। तो पहले ध्यान से सुनिए। पहले लिखेंगे गेहूं उत्पादन के प्रमुख भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित है। गेहूं उत्पादन के प्रमुख भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित है। ध्यान से सुनिएगा और शांति से सुनिएगा। पहला हो जाएगा, इसके लिए मिट्टी समतल होना चाहिए। इसके लिए मिट्टी समतल होना चाहिए। आप लोग खुद सोचिए, बिहार में तो होवे करता है गेहूं का उत्पादन। जो मिट्टी है, मतलब मिट्टी नहीं सर, जमीन, मिट्टी तो जरूर चाहिए। इसके लिए जमीन आपका जो है ना, जमीन कैसा हो तो समतल हो। समतल मतलब एकदम प्लेन हो। ध्यान से सुनिए, खेतवा प्लेन रहता है कि ना, पहाड़ी ढालू क्षेत्र तो है नहीं। ढालू क्षेत्र याद रखिएगा, चाय की खेती के लिए चाहिए ढालू जमीन। लेकिन गेहूं के उत्पादन के लिए जमीन कैसा होना चाहिए, समतल, मतलब कि प्लेन। कैसा होना चाहिए, समतल, मतलब कि प्लेन। एकदम कैसा होना चाहिए, समतल, मतलब प्लेन होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट इसका टॉपिक बताते हैं। इसके लिए मिट्टी की बात किया जाता है। गेहूं के उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी होना चाहिए। तो बताइए, मिट्टी गेहूं के उत्पादन अच्छे से हो, गेहूं के फसल अच्छा से हो, इसके लिए जमीन बोले तो समतल, और मिट्टी बोले तो कैसा होना चाहिए, जलोढ़ मिट्टी या हल्की दोमट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी या हल्की दोमट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी या हल्की दोमट मिट्टी। तो फिर से सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए। आपको बोले जमीन कैसा होना चाहिए, समतल। मिट्टी कैसा होना चाहिए, जलोढ़। जमीन समतल, मिट्टी जलोढ़। जमीन समतल और मिट्टी जलोढ़। अब ध्यान से सुनिएगा। तापमान की बात किया जाए, गेहूं उत्पादन के लिए तापमान की बात किया जाए, तो तापमान इसके लिए रहना चाहिए कम से कम 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक। फिर से याद करते आइए, जमीन बोले तो समतल, मिट्टी बोले जलोढ़, और तापमान 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस तक। इसके अलावा चौथा होता है, इसके लिए वर्षा कितना होना चाहिए, कम से कम। तो इसके लिए वर्षा आपका होना चाहिए, कम से कम वर्षा होना चाहिए 50 से 75 सेंटीमीटर तक। 50 से 75 सेंटीमीटर तक। फिर से याद रखिए, इसके लिए जमीन कैसा होना चाहिए, समतल, और उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी होना चाहिए। अच्छा, तापमान कितना होना चाहिए, 10 से 25 सेंटीमीटर सेल्सियस, और वर्षा होना चाहिए 25 से 50 सेंटीमीटर। अब अगला आता है 5वां, इसके उत्पादन है तो सस्ते श्रमिक की आवश्यकता होती है। सस्ते श्रमिक की आवश्यकता होती है। ये क्यों होगा, ध्यान से सुनिए। महंगा श्रमिक होगा तो फिर अकेले थोड़ी ना गेहूं का खेती होगा, चाहे कोई भी खेती, तो सस्ते श्रमिक होना चाहिए। चाहे चावल के लिए भौगोलिक दशाएं पूछे,
चाय के लिए पूछे, गेहूं के लिए पूछे, सभी में लिखिएगा सस्ते श्रमिक अवश्य ही लिखिएगा। अब इसके बात की जाए उत्पादन का, इसका उत्पादन आपका कहाँ कहाँ हो जाएगा? बिहार में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, पंजाब में होता है और राजस्थान में होता है। और ये सब हो गया इसका उत्पादन के क्षेत्र। तो कौन कौन? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान आदि। इतने बता दीजिए और 5 अंक आप पा जाइए। इंटर में है तो 5 अंक और मैट्रिक में है तो 4 अंक। तो फिर से अच्छा से समझ गया। अगर आप किसी भी क्लास, मतलब आप क्लास 10th और 12th में है, अगर आप 12th में है या आप 10th में है और सभी विषय का सिलेक्टिव क्वेश्चन चाहिए और उसका आंसर के साथ, तो फ्री में आप पा सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर है 62 87 95 54 29 पर, और ये नोट्स आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर कर दीजिए।